देखो सबसे पहले जो है कि लॉग होता क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लॉग, ठीक है। अब लॉग में यहाँ पर देखो दो चीजें होती हैं, एक जैसे यहाँ पे लिख दिए m और यहाँ पे लिख दिए n, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर m क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बेस, ये बेस होता है। और ये हम किसका लॉग निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे लॉग ऑफ n टू द बेस m, आई बात समझ में। और जैसे हमने लिख दिया ऐसे लॉग 10 2, इसको हम बोलेंगे लॉग क्या है, ये लॉग 2 बेस 10, आगे बात समझ में। ये तो जनरल स्ट्रक्चर हो गया कि अगर कहीं पे लॉग लिखा हुआ है तो अगर यहाँ पर जो अगर लिखा है तो उसको बोलते हैं बेस, और इसका जिसका हमको लॉग निकालना होता है, ठीक है। अब दो चीजें बिल्कुल समझ लो, अगर कहीं पे जैसे हमने लिख दिया सिर्फ लॉग 5, अगर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ तुम्हें मिल जाए कहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस क्या लिखा है, इसका मतलब बेस कितना है, इसमें नहीं लिखा है, सिर्फ लॉग 5 लिखा है, तो बेस कितना है 10 ही समझा जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे लिखा है लॉग ई और ऐसे 5 लिख दिया हमने, तो इसका मतलब क्या लिखा है, इसका बेस कितना है, इसको बोलते हैं बेस ई, ठीक है। इसी को हम सिर्फ ऐसे लिखा रहता है एल एन 5, अगर एल एन 5 लिखा है तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, बेस क्या है, ई है। और इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक, इसका बेस ई होता है, नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। और जिसका बेस 10 होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल लॉग, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलो इसके बाद हेडिंग डालो प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है कि अगर तुमने कोई भी लॉग ले लिया, उसका बेस मान लो m दिया है, और कोई दो फंक्शन है a इंटू बी, ठीक है, इसका बेस नहीं चेंज होगा, बेस वही रहेगा, यहाँ पर a हो जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग बेस m, यहाँ पर b हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब हम अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इस पहले प्रॉपर्टी के बेस पे, जैसे हम कहीं भी लिख दें लॉग बेस 10, यहाँ पर 6 लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते थे, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो क्या लिखेंगे, इसको लॉग बेस 10, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस लॉग बेस 10, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। कि जब भी कोई मल्टीप्लीकेशन में दो चीज दिया हो और लॉग में हो तो उसको हम लिख सकते हैं अलग अलग। अब ऐसा नहीं है कि ये लिखा है लॉग 10 2 प्लस 5, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते लॉग 10 2 प्लस लॉग 5, ऐसा हम नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है। जब कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे लिखा हो लॉग बेस 10 2 इंटू 10 के पावर 7, अब इसको कैसे लिखेंगे, लॉग 2 बेस 10 10 के पावर 7 बेस 10, आगे। तो जहां भी मल्टीप्लीकेशन होगा उसको हम अलग अलग कर देंगे, जैसे कहीं पे लिखा हो लॉग बेस 10, यहाँ पे लिखा मान लो 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 7, मान लो ऐसे लिखा हो, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 6 प्लस लॉग 10 टू द पावर 7, सबका बेस क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। आगे बात समझ में, ये प्रॉपर्टी समझ क्लियर हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी डिवीजन का होगा, ये मल्टीप्लीकेशन का था, अब हम डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो अगर कहीं पे ऐसे डिवीजन में हो, जो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बेस वही रहेगा, माइनस जो डिवीजन वाला है वो माइनस साइन के साथ चला जाएगा, लॉग एम बेस बी, आगे बात समझ में। अब इसका जैसे कोई एग्जांपल लेना हो, जैसे तुम्हें मिल जाएगा इस तरह का, जैसे लॉग बेस 10 2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 7, ठीक, लॉग 2 माइनस लॉग 10 टू द पावर 7 बेस 10 रहेगा, लिख सकते हैं। ये हो गया दूसरा मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी और डिवीजन की प्रॉपर्टी। अब इसका तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है पावर का। अगर कहीं पे भी लिखा हो लॉग बेस m और कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर दिया हो और इसके पावर अगर कुछ दिया हो, तो ये पावर सीधे सीधे बाहर निकल आता है, n लॉग बेस वही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, बस समझ में। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे लॉग बेस 10 10 टू द पावर 7 है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 7, ये इंटू हो जाएगा 7 इंटू लॉग बेस 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, आगे बस समझ में। तो कोई भी चीज ऐसे हो, जैसे मान लो लिखा हुआ था लॉग बेस 10 2 इंटू 10 टू द पावर 7 लॉग बेस 10 2, प्लस क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 10 टू द पावर 7, हम मल्टीप्लीकेशन वाला भी प्रॉपर्टी लगा दिया और पावर वाला भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 2 प्लस 7 लॉग बेस 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा, है कि नहीं, ये समझ में आ गया। चौथा एक प्रॉपर्टी होता है लॉग, जो बेस है अगर वही चीज का लॉग निकालना है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। अब जैसे तुमसे कहते हैं कि लॉग बेस 10 10 टू द पावर 7, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो लिखोगे 7, पहले पावर वाला प्रॉपर्टी लगा दिया 7 लॉग बेस 10 10, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो गया तुम्हारा 7, जो जितना बेस है उतनी ही अगर यहाँ क्वांटिटी है
तो क्या हो जाएगा, वो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 7 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, 7 ही आएगा। आगे बात समझ में। अच्छा, अगर यहीं पर जैसे लिख दो log बेस m और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हमेशा 0 होता है। तो वहां पे 1 आ गया तो कोई भी बेस हो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये प्रॉपर्टी समझ में आई। आगे बात समझ में। सिंपली अगर 1 के आगे 0 सिर्फ लगा है तो उसका डायरेक्टली log वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखो log 10, अगर बेस 10 है तो क्या वैल्यू है इसकी, 1 है। कितना 0 है, 1 0। इसी तरह log बेस 10 है 100, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 2। log 1000 बेस 10 कितनी हो जाएगी वैल्यू इसकी, 3। आगे बात समझ में। अब अगली प्रॉपर्टी देख लो, जैसे कहीं पे लिखा हो log और इसका बेस दिया हो मान लो m, यहाँ पर क्वांटिटी दिया है n, इसका मतलब log n बेस m। इसको हम बेस और इसको बदल भी सकते हैं, लेकिन ये क्या आ जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब ये log m बेस n हो जाएगा। बात समझ में। यहाँ पे कोई डाउट। देखो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना हमेशा। कई बार जो है, लेकिन मैं ये मैथमेटिक्स से पूछता है, तुम्हें पूछेगा नहीं, लेकिन ये चीज पता होना चाहिए कि बेस को हम कर सकते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हो log E10, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 log 10 E लिख सकते हैं। 1 बाई करते तो बदल गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कहीं पे लिखा हो log और यहाँ पर मान लो तुम्हारा कोई क्वांटिटी बी दिया हो और इसकी पावर m है और यहाँ पर तुम्हारा a दिया है, इसको क्या पढ़ेंगे, log a बेस b के पावर m, यही हुआ ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सिंपली 1 बाई हो जाएगा m log बेस b और a हो जाएगा। इसका पावर यहाँ से हट जाएगा। अब देखो कैसे ये आया, अब इसको डिराइव भी कर लेते हैं। ये तो फार्मूला हो गया। अब देखो अगर यहाँ पर लिखा था log b की पावर m और यहाँ पर a था, तो हम सबसे पहले ये वाला फार्मूला लगा दें इसमें। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/log, अब इसका बेस a हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b की पावर, तो क्या लिखेंगे 1/, ये m कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, m log a b हो जाएगा। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगा दे, b को बेस बनाना चाहे तो क्या कहाँ चला जाएगा, e और बेस a हो गया। आई बात समझ में। अब दूसरा एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं पे लिखा हो log बेस a और b लिखा हो, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर log b डिवाइडेड बाई log a। अब हम यहाँ पे बेस कुछ भी ले लें, लेकिन जो ऊपर लेंगे बेस वही नीचे। आगे बात समझ में। फिर के क्या है, एनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 100 200 जितना भी लेना हो। जैसे कहीं पे लिखा हो log 5 6, क्या लिखा है log 5 6, अगर तुमसे पूछ दिया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो आपको तुम log बेस 5 का कोई जानकारी नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 6 डिवाइडेड बाई log 5, और इसका बेस अपने हिसाब से हम चूज कर लें। तो बेस हमने 10 चूज कर लिया, क्योंकि तुम्हारे जो बुक में दिया है सिर्फ log बेस 10 का ही वैल्यू निकालना बताया गया है। आगे बात समझ में, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। देखो अगली प्रॉपर्टी है, नोट कर लो, भले काम में आए चाहे ना आए। अगर कोई क्वांटिटी ए दिया है, ठीक है, और इसके पावर में जैसे दिया है log बेस ई, यहाँ पे बी दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी के पावर log सेम बेस, यहाँ पर ए हम लिख सकते हैं ऐसा। आगे बात समझ में। ये मैथमेटिक्स वाले यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी का, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर्टी होती है, अगर ए के पावर log ax दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x हो जाती है। आगे बात समझ में। तो ये तो हो गए तुम्हारे प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बेसिस पे कोई भी कठिन से कठिन लॉग में जैसे दिया हो, डिवीजन दिया हो, बेस दिया हो, अब किस तरह का सवाल आएगा वो सवाल करने पर पता चलेगा। तो इसमें ये वाला कॉलम दिख रहा है। अब इस कॉलम में देखो लिखा है, ये 55 लिखा है, 56 लिखा है ना। तो बेसिकली ये स्टार्ट होता है 1 2 3 लाइक दैट, ऐसे काउंटिंग करते करते ये बढ़ता है, ठीक है। कहाँ तक जाता है, सिर्फ 99 तक। तो अब ये याद रखना। अब इसके बाद ये 0 वाला कॉलम है, ये 1 2 3, ये भी 9 तक है, ठीक है, ये भी 9 तक है। अब इसके बाद इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस, या इसको हम ऐड भी बोलते हैं, ठीक। और सबसे पहले हम देखना शुरू करेंगे कि कैसे हम लॉग की वैल्यू देखते हैं। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे समझ में आएगा, ठीक। तो अब जैसे मान लो कि हम 60.239 फॉर एग्जांपल, या हम ऐसे लिख दे लॉग फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लॉग 6.0239, ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले समझो कि हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो लॉग निकालने के लिए सबसे पहला हम देखते हैं कि दशमलव से पहले कितने डिजिट हैं। फर्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल। आगे बात समझ में। मान लो ये कितना आ रहा है, इस पहले वाले केस में कितने हैं, 2। तो अगर मान लो नंबर ऑफ डेसिमल बिफोर डिजिट बिफोर डेसिमल, ये तुम्हारा n आ रहा है, तो बेसिकली हम यहाँ इसका लॉग जो लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ पे m क्या है, n-1 होता है। अब इस केस में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब हम लगा देंगे 1 पॉइंट। अब आगे क्या होगा बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस केस में क्या कर देंगे, 0 पॉइंट। इस केस में क्या होगा, दशमलव यहाँ लगा होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 पॉइंट। ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद शुरू के 2 अंक को ले लो, स्टार्टिंग के 2 डिजिट, कोई भी क्वेश्चन हो स्टार्टिंग का क्या लेना है, 2 डिजिट लेना है, ठीक। और अब इस लॉग वाले टेबल का जो पहला कॉलम बताया था मैं तुमको, उसमें देखो कहाँ पर है, पहले तो कितना 60 है, तो 60 है, तो देखो ये यहाँ पर आ गया, ये वाला, इस 60 वाले लाइन को ध्यान से देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक,
चीज क्लियर हो गया? अब जरा ये बताओ कि इस 60 के जस्ट बगल में कौन सा डिजिट है? 2 वैल्यू है, तो मतलब किस में देखना है? यहाँ पे 2 है तो इस 2 यहाँ पर है, तो अब ये 2 वाले कॉलम में हमको नीचे आना है। तो कितना लिखा है यहाँ पर? 7769। ये बात समझ में? तो इसका मतलब अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1.7769। अब जो इसके बगल में है पी, तो अब जो उसके बगल में है वो अब इस वाले कॉलम में देखेंगे। 3 वाला यहाँ पर है, कितना वैल्यू दिया है? तो अब इस 2 को हम इसमें ऐड कर देंगे दशमलव के बाद वाले में, तो कितना गया देखो? 1 पॉइंट, देखो कितना जाएगा इसमें? अगर 2 ऐड कर दोगे 1.7771। आगे बात समझ में? जो क्वेश्चन दिया है t इक्वल टू 2.803 डिवाइडेड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई k की वैल्यू कितना है? इसके बाद आ गया तुम्हारा लॉग r0 की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 80 है कि नहीं? k निकलने के बाद t की वैल्यू निकालना है ना। तो अभी देखो तो ये क्या हो गया तुम्हारा? 2.303 इंटू 5730 डिवाइडेड बाई 0.693। पहले तो इसको सॉल्व कर लो अलग से। ठीक, इसका ये लॉग कितना हो जाएगा? लॉग 10/8। तो अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दो तो क्या हो जाएगा ये? ठीक, तो अगर टेबल दिया है तो डायरेक्टली लॉग 8 की वैल्यू निकाल लो, नहीं तो लॉग 2 की वैल्यू हमेशा याद रखो, कितनी होती है? 2 की पावर 3। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। तो अच्छा, लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस लॉग 2 की पावर 3। तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस 3 लॉग 2। 1 माइनस 3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू पता है 0.301। तो इसको तो 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 309, सो 0.903। सो 1.000 माइनस 0.903 कितना गया? 790। तो इसकी वैल्यू जो आ गई तुम्हारी बिना किसी टेबल निकल जाएगा नहीं निकलेगा?